बुंदेलखंड का विकास जो पिछली सरकारों ने अनदेखा किया, उत्तर बुंदेलखंड पिछड़ता जा रहा था। हमारे केंद्र की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये संकल्प लिया, ये वादा किया, ये विश्वास दिलाया, इस बात की घोषणा की कि हम बुंदेलखंड का विकास हर हालत में करते रहेंगे और बुंदेलखंड को एक विकसित क्षेत्र बनाने का सपना ये हम पूरा करेंगे। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कही गए, सबसे ज्यादा बार, तो बुंदेलखंड का 4 वर्षों के अंदर लगातार दौरा करके बुंदेलखंड के विकास को गति देने का काम किया। चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे पानी से जुड़ी हुई तेज जल से जुड़ी हुई हमारी योजनाएं, सारी योजना, सारी विकास की योजना बुंदेलखंड की धरती पर लाकर और प्रदेश में अग्रणी भूमिका बुंदेलखंड की हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। मैं और कुछ न कहते हुए यह हमारे मंच पर जो विराजमान है सबका अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार आप सबकी ओर से अभिनंदन और स्वागत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं विभिन्न लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र देने का अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके लिए जालौन से लाभार्थी हैं जागेश्वर जी पुत्र रामस्वरूप। मंच पर उन्हें आमंत्रित करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने कर कमलों से उसे प्रमाण पत्र प्रदान करें। श्री जागेश्वर पुत्र रामस्वरूप जालौन से हमारे बीच में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के श्रीमती मीरा देवी झांसी से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना श्रीमती शायरा बाबू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि श्री ब्रिजमोहन। प्रधानमंत्री फार्म मशीनरी योजना, इसके अंतर्गत अमित कुमार पांडे। और PMKSY खेत तालाब योजना, इसके अंतर्गत प्रेमलता जी। जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए जो आज इन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। और इन तालियों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका स्थान प्रेमलता जी को ये प्रमाण पत्र देते हुए और इसी के साथ धन्यवाद सहित माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध और अनुरोध माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी से। माननीय श्री स्वतंत्र सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि सराय और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए इस सभा को संबोधित करें। मंच पर विराजमान राज्य के यशस्वी, ओजस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, आदरणीय नामवर संघोत्री जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, यहाँ के सांसद आदरणीय अनुराग शर्मा जी, सांसद जालौन करोटा श्री भानु प्रताप सिंह जी, हमारे यहाँ के सदर के विधायक आदरणीय रवि शर्मा जी, पालिका विधायक आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय बिहारी लाल आर्य जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, गौरी शंकर वर्मा जी, मूर्ति निरंजन जी, कुंवर नरेंद्र पाल सिंह जी, रामतीरथ सिंघल जी, महानगर अध्यक्ष
मित्रों, यहाँ माताएं बहनें भी बैठी हैं। विराट समुदाय, विराट जनसभा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में चाय बेचने वाला गरीब परिवार और पिछड़े में जन्म लेने वाला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मित्रों, जो गरीबों की चिंता करते हैं, जो गरीबों की खुशहाली चाहते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर एक संत और योगी जो गांव गरीब किसान के खुशहाली के लिए, दलित शोषित वंचित के खुशहाली के लिए, आदिवासी वनवासी गिरवासी के खुशहाली के लिए मित्रों, और एक टेम्पो चालक मेरे को मिला, टेम्पो चालक लखनऊ में मिला मेरे को। मैं उससे पूछा कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। उसने कहा भाई साहब, यदि रात में 11 बजे रात को भी 11 बजे रात को यदि कोई बेटी और महिला जेवर और सोना पहन के निकल जाए लखनऊ के अंदर, तब टेम्पो चालक भी और किसी गुंडे की हैसियत नहीं है उस लड़की को टच कर दे। ये स्थिति इस राज्य के मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोड पर AK-47 से लेकर गुंडे टहलते थे, झांसी से लेकर बलिया तक जो लोग टहलते थे मित्रों, AK-47 से लेकर गुंडे बदमाश, आज राज्य के अंदर गुंडे बदमाशों के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चला उनके संपत्तियों पर मित्रों, और वो पंजाब में शरण लिए हैं और शरण कांग्रेसियों ने किया है मित्रों। जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबते हुए कांग्रेसी, जो कांग्रेसी राहुल गांधी से लेकर वह शरण किए मित्रों, जो गुंडे पंजाब में शरण पा रहे हैं। यही नहीं मित्रों, गांव में गरीब के शादी का मामला हो, उसके विवाह समारोह मुख्यमंत्री के माध्यम से हो, गरीबों की चिंता इस धरती पर कोई करता है तो आदरणीय योगी जी करते हैं। बच्चों के लिए पुस्तक हो, जूते हो, मोजे हो, वस्त्र हो, और अच्छे विद्यालय में पढ़ सके और पोषण भोजन निश्चित ढंग से प्राप्त करे। यदि राज्य के अंदर कोई चिंता करता है आदमी योगी जी करते हैं मित्रों। इसके पहले आपने सरकार देखा है सपा बसपा का, आपने देखा है मित्रों, सरेआम उनका भ्रष्टाचार था। अब आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे मित्रों। ईमानदार कोई है तो आदरणीय योगी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश का सरकार चल रहा है मित्रों, ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा है। इसी तरह मित्रों, पहली बार इस राज्य के अंदर और बुंदेलखंड विशेष रूप से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, चाहे कॉरिडोर बन रहा है, नौजवानों को रोजगार और यहाँ के नौजवान पलायन नहीं करेंगे और दूसरे राज्य में भी ले जाएंगे मित्रों, और यही उनको रोजगार मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहली बार, और इसको केंद्र ने स्वीकार किया है मित्रों, पहली बार केंद्र ने स्वीकार किया है। हर जिले का प्रोडक्ट अब पूरे देश के अंदर बिक्री हो रही है। नौजवानों का याद 15-16 में 4 साल में उपलब्धि आदरणीय योगी जी कर रही है। 15-16 में जो राज्य के प्रति व्यक्ति आय थी 45,000, वो 95-95,000 करने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया है। इसलिए गरीबी ये सबको ऊपर किसी ने उठाया है, आदरणीय योगी जी ने उठाया है मित्रों। और इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूँ, बुंदेलखंड में जो काम आदरणीय योगी जी करने जा रहे हैं आज, और जो पहले आदरणीय महेंद्र जी के नेतृत्व में नींव रखा गया मित्रों, बुंदेलखंड की महिलाएं गीत गाया करती थी और दर्द से कि खसम मर जाए लेकिन मेरी पानी का गगरी खड़ा न फूटे मित्रों, और उस पानी घर घर पानी पहुंचाने का काम किसी ने व्रत लिया है, संकल्प लिया है, तो आदरणीय योगी जी ने लिया है मित्रों, जो हर गरीब के घर में स्वच्छ पानी पहुंचाऊंगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, एक ईमानदार मुख्यमंत्री जिसके परिवार के सदस्य सरकारी में गाड़ी में नहीं बैठ सकता है, सरकार का दोहन नहीं कर सकता है, और गरीबों के लिए समर्पित हो, दलितों के लिए समर्पित हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों के लिए समर्पित हो, जो गांव गरीब किसान के लिए समर्पित हो मित्रों, ऐसा ईमानदार योग्य मुख्यमंत्री कहां मिलेगा मित्रों। इसलिए एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय आदरणीय योगी जी का स्वागत करें मित्रों। लगना चाहिए माताओं से भी ज्यादा खड़े होकर माताएं हमें आशीर्वाद दें, इसलिए कभी कभी धरती
लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण अपने कर कमलों से करें और आप सब जोरदार तालियों से उन्हें अपने साथियों के लिए जरूर बजाएं। सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की श्रीमती प्रीति सिंह आ रही है मंच पर प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए। जोरदार तालियां अपने साथी बहन के लिए जरूर बजाएं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत श्रीमती रेखा गुजराती, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, तालियों की गड़गड़ाहट आपकी निरंतर चलती रहनी चाहिए। हमारे लिए उत्सव का दिन है, सुख महसूस करने का दिन है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की रेखा गुजराती, इनके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए स्वामित्व योजना श्री विनय कुमार, हरजीत सिंह चावला प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, इसके उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत RFCIF के अंतर्गत 1145 लोगों को 4 करोड़ 19 लाख का ये चेक और बैंक क्रेडिट के बैंक 318 समूह को 3 करोड़ 18 लाख। और इनके बाद धीरज खुल्लर और अमित सिंह बुंदेलखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के उनके एग्रो समिट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करते हुए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करूंगी कि पूरे मंडल की विभिन्न 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय इस बटन को दबाकर करें। जोरदार तालियों से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिवादन। पुनः एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। एक बार सब अपने स्थान पर खड़े होइए, जोरदार तालियां बजाइए। और आप इन्हीं जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी कि आज इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद दें, जिनकी एक ही धुन कि सूरज को अपने उत्तर प्रदेश में उतार करना है। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, नमन, वंदन। विदेशी हुकूमत और आंखों से चलाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य पराक्रम की धरती को मैं नमन करते हुए आज वीरों की धरती पर आप सबके उत्साह
लेकिन आज हम उस नैतिक जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोगों ने यहाँ की हर घर नल की योजना को शुभारंभ को कराया था, और जब योजनाएं पूर्ण होंगी तो आज मुझे निरीक्षण भी करना है उस योजनाओं का। तो भाइयों बहनों, फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच में उपस्थित हुआ। कोई सोचता था बुंदेलखंड के बारे में कि यहां भी एक्सप्रेस वे बनेगी, दिल्ली की राह आसान करेगी, लखनऊ की राह आसान करेगी, औद्योगिक विकास होगा तो यहां पे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहां पर तमाम प्रकार की संभावनाएं आगे बढ़ेगी। देश और दुनिया झांसी के सौर प्रांगण को रानी लक्ष्मीबाई के माध्यम से देखता है, लेकिन उसकी इच्छा होते हुए भी अच्छी कनेक्टिविटी न होने के कारण वह व्यक्ति यहां आने में उसको समस्याएं होती हैं। लेकिन अब सरकार ने तय किया है अच्छी कनेक्टिविटी देंगे, एक्सप्रेस लेन का, 4 लेन का, एयर कनेक्टिविटी की सुविधा यहां पर उपलब्ध करवाएंगे, और वायु सेवा की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके, अच्छी सड़कों की सुविधा उपलब्ध करवा करके देश और दुनिया के लोगों को झांसी की वीर भूमि से अवगत करा के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सौर प्रांगणों के सामने यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। ढेर सारी संभावनाएं इस धरती पर है। डिफेंस कॉरिडोर इसी उद्देश्य से उसका केंद्र बिंदु हम लोगों ने यहां पर बनाया है। आप याद करिए, जब झांसी की धरती पर फाइटर विमान बनेंगे और ये फाइटर विमान दुश्मन की धरती पर जाकर के दुश्मन के अड्डों को ध्वस्त करने का कार्य करेंगे, और झांसी का नौजवान जब दुश्मन की छाती को रोंदता हुआ दिखाई देगा तो झांसी का सौर प्रांगण एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वह तेज और एक बार फिर से दुनिया देखेगी। आज ही डिफेंस कॉरिडोर का मुख्य केंद्र बिंदु झांसी बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है, पर्यटन के पार संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज में प्रातः काल से ही बुंदेलखंड के झांसी मंडल के सभी जनपदों का दौरा करने के बाद आपके यहां आया हूं। मैं प्रातः 9:30 बजे जालौन जिले में था। जालौन जिले में
लागू हो रही हैं और विकास की योजनाओं के माध्यम से हम लोग प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने इस देश के अंदर पिछले 6 वर्षों के अंदर देखी, चाहे वह किसानों के जीवन में आमूल परिवर्तन का माध्यम हो। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने आने के मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद किसानों के लिए स्वयं हेल्थ कार्ड की व्यवस्था जारी की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का परिणाम है और खेत को पानी देने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बांध की नई नई परियोजनाएं, खेत तालाब की परियोजनाएं, ड्रिप इरिगेशन की परियोजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं और किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम मिले, यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी किसानों को मिल सके, यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आज लोग जब किसानों के हित के लिए नए नए कार्य हो रहे हैं, मैं अभिनंदन करूंगा बुंदेलखंड की धरती को। इस धरती की ही एक बालिका ने, झांसी की ही एक बालिका ने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करके कई गुना लाभांश कमाया है। और भाइयों बहनों, बुंदेलखंड का हर किसान और लाभांश कमा सकता है। यहाँ की महिला स्वयंसेवी समूह बेलेली मिल्क प्रोड्यूसर ने एक वर्ष में 46 करोड़ का टर्नओवर कमा करके 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। यह कार्य हर महिला स्वयंसेवी समूह कर सकता है। और तब जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह को यह जिम्मेदारी दी है कि किसी गांव में कोटे का विवाद होगा तो फिर कोटे को निरस्त करके महिला स्वयंसेवी समूह ही उस कोटे का संचालन करेंगे। हम लोगों ने तय किया है बाल विकास और पुष्टाहार का कार्य अब कोई और नहीं बल्कि गांव की ही महिला स्वयंसेवी समूह उसका संचालन करेगी। कोई बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए, कोई माता कुपोषित नहीं होनी चाहिए, कोई किशोरी बालिका कुपोषित नहीं होनी चाहिए। और इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ किया है। एक तरफ यह कार्यक्रम, वहीं इस बार बजट में हम लोगों ने एक और व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, व्यवस्था है जैसे बरेली मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना झांसी में ही हम लोगों ने की थी, आज वो अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसे ही हर कमिश्नरी में हम इस प्रकार के समूह महिला सामर्थ्य योजनाओं को लागू करने का कार्य करने जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज झांसी के इस प्रांगण में इकट्ठे हैं और मेरे लिए गौरव की बात है राजकीय इंटर कॉलेज झांसी अपने 100 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। झांसी वासियों, आप सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं। हमारी सरकार ने इस बार एक निर्णय और किया है। निर्णय किया है कि 50 साल से ऊपर जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज हैं या फिर शासकीय सहायता प्राप्त और शासकीय विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों के भवनों के पुनरुद्धार के लिए सरकार सहयोग करेगी। और बजट में हम लोग व्यवस्था किए हैं और मुझे लगता है जिला प्रशासन को चाहिए कि 100 वर्ष
15 किलो तक दूध दे सके, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना यहाँ पर बनाकर के लागू की जा रही है। एक व्यापक कार्य योजना विकास की आगे बढ़ाने का कार्य, चाहे वह गौ संरक्षण केंद्र बनाने का हो, चाहे वह पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सोलर की जो अपार संभावनाएं हैं, आज ही हम लोग ललितपुर में बंडई बांध परियोजना के साथ ही वहां पे सोलर के बड़े प्रोजेक्ट को भी हम लोगों ने लोकार्पण का कार्य संपन्न किया है। ये सोलर की एनर्जी एक ग्रीन एनर्जी है, पॉल्यूशन रहित एनर्जी है। हमारे पास बड़े बड़े डैम हैं, यहाँ पर वहां पर पर्याप्त भूमि है। उस भूमि का उपयोग करते हुए हम लोग इस क्षेत्र में ऊर्जा को, बुंदेलखंड को हम ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु बना सकते हैं। बुंदेलखंड में केवल तो ही नहीं बनेगी, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली बिजली प्रदेश के, बुंदेलखंड के साथ साथ प्रदेश के अंदर भी सबके घरों में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। और सरप्लस बिजली को हम अन्य जगह देकर के, उद्योगों को देकर के, उससे हम विकास की योजनाओं को बुंदेलखंड में बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं, याद करिए जब मैं 2017 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब मैं बुंदेलखंड आया था। पहला दौरा मेरा बुंदेलखंड का था और बुंदेलखंड में उस समय हमारे साथ दोनों मंत्री थे। उस समय के परिवहन मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे, और साथ साथ आज के जल शक्ति मंत्री और उस समय के ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी थे। उस समय स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा मुझे उस समय के मुख्यमंत्री जी, मैंने अपना पूरा जीवन बुंदेलखंड में बिताया है और बुंदेलखंड में बिताने के नाते हमेशा एक कसम थी कि बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। क्या कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो बुंदेलखंड के समग्र विकास को आगे बढ़ा सके? और भाइयों बहनों, तब मैंने उस दिन पहले विजिट में घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड के विकास, यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, इसका बैकबोन बनने जा रही है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डिफेंस कॉरिडोर का आधार बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर बनने वाली तोप, यहाँ पे बनने वाली बंदूकें, यहाँ पे बनने वाली फाइटर विमान राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के नौजवानों के रोजगार की संभावनाओं को लेकर के आ रही है। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जहां कहीं से जाएगी, वहां पर हम लोग औद्योगिक विकास के लिए ढेर सारा भूमि यहाँ के किसानों की सहमति से लेकर के औद्योगिक विकास के क्लस्टर हम स्थापित करेंगे। और इससे आप सौभाग्यशाली हैं, आपके सांसद श्री अनुराग शर्मा का परिवार बैद्यनाथ ग्रुप तो पहले से ही इस दिशा में यहाँ के लोगों के, यहाँ के किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का आधार बना था। भाइयों बहनों, जो लोग आज देश के किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके उन्हें गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनुसंधान आपको देखना है तो बैद्यनाथ ग्रुप के द्वारा बुंदेलखंड के किसानों के साथ जुड़ करके जो कार्य किया जाता है, यह उसका उदाहरण है। लेकिन श्री अनुराग शर्मा के परिवार के लोगों ने एक किसी किसान की 1 इंच जमीन भी नहीं ली, बल्कि किसान को मुनाफा ही दिया है, किसी किसान की जमीन कभी नहीं ली। क्यों गुमराह करते हो? किसान के नाम पर वे लोग राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं, जिनको खेती किसानी से कोई किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, जो खेती किसानी का ABCD नहीं जानते हैं, खेती किसानी के बारे में जो कुछ नहीं जानता है, आज किसान
करने का कार्य वे लोग कर रहे हैं जिन्हें किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, जिन्हें नौजवानों को मिल रहा कार्य अच्छा नहीं लगता। जब दुनिया भारत की ताकत का एहसास कर रहा है, जब वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को सराहना मिलती है, तो भारत के अंदर रहने वाले विदेशी शोषण के करने वाले कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और उसी पेट का उपचार किए जाने की आवश्यकता है। उसी उपचार के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। ये विकास की जो योजनाएं आप यहाँ पर आ रही हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं, कहीं सड़क का है, कहीं बिजली का है, कहीं पानी का है, कहीं पर स्वास्थ्य केंद्रों का है, कहीं पर महिला स्वयंसेवी समूह का है, कहीं विद्यालयों के पुनरुद्धार का है, कहीं पर किसानों के लिए कुसुम योजना के अंदर सोलर प्लांट देने का है, कहीं सामूहिक विवाह की योजनाओं के माध्यम से है, वृद्धावस्था पेंशन का है, आवास योजनाओं का है, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को एक साथ यहाँ पे लोकार्पित और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर झांसी के आप सभी भाइयों और बहनों को इस बात के आश्वस्त करने के लिए आया हूँ कि भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश की सरकार आपके हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोनों सरकारें गांव के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, नौजवान के हाथों को रोजगार देकर के उसके उत्थान के लिए और महिलाओं के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग विकास के कार्यों में हर प्रकार के बुरे अटकाने का काम करते हैं। याद करिए, जब हम कोरोना से जूझ रहे थे, तब कुछ लोग फर्जी बसों के नंबर हमें दे रहे थे और खिलवाड़ कर रहे थे हमारे लोगों के साथ में, लेकिन आज ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ने तय किया है 2 करोड़ मजदूरों को, जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर भी रहते हैं, इन सबको हर जनपद में इनका रजिस्ट्रेशन करवा करके इन्हीं सब लोगों को आज सरकार ने तय किया है कि इन लोगों को हम लोग 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा देंगे और 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड भी उपलब्ध कराएंगे और वर्ष उपलब्ध कराएंगे। यानी अगर उत्तर प्रदेश का कोई मजदूर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में तो उसको ये सुविधा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश के बाहर है, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में, उसके पास पैसा नहीं, जिसके यहाँ कार्य कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर उसको सहयोग नहीं दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का कार्ड उसके पास होगा और जाकर किसी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करा सकता है और उसको फ्री में हम बीमा भी देंगे और उसका स्वास्थ्य का पूरा उपचार का खर्चा हम देंगे। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के अंदर, प्रदेश के बाहर हमारा कोई लेबर अगर कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाती है, परिवार के पास कोई साधन नहीं है, उस परिवार को तत्काल उस व्यवस्था के 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और दिव्यांग हो गया, कोई अंग भंग हो गया, उसको तत्काल हम सहायता करेंगे। और किसानों के लिए भी कोई आपदा का शिकार हो गया, किसान के परिवार का कोई कमाऊ सदस्य किसी आपदा की चपेट में आ गया, बटाईदार किसी आपदा की चपेट में आ गया, तत्काल सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा उस परिवार को उपलब्ध हो जाएगा। भाइयों बहनों, सभी किसानों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, नौजवानों के जीवन में रोजगार देने के लिए, खुशहाली लाने के लिए और उनके जीवन
जय हिंद।